हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में, यानी कि आज 22 तारीख है, 22 फरवरी 2022, और आज सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में आज बीबीए थर्ड सेमेस्टर का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जाम हुआ था। देखिए ऊपर स्क्रीन पे मैंने डेट भी लिख दिया ताकि आप दोबारा भी देखें इसको तो आपको ये पता लग जाए। तो इसमें आज पेपर हुआ है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो कुछ बच्चों के लिहाज से आज जो मेरे को सुनने को मिला कि पेपर काफ़ी टफ था, तो पेपर टफ नहीं था बिल्कुल भी, बहुत इजी पेपर था। बस ये था कि इसमें थोड़े से न्यूमेरिकल ज़्यादा आ गए इस पेपर में इस बार, तो इसलिए बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। तो ये पेपर में आपको पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ, जो भी कोई न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। और जो बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के या अदर किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बरेली यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी के, तो वो मेरी इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं इस पेपर को ऐड कर दूंगा। तो आप सभी बच्चे जो हैं अगर इसको ढूंढना हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके आप बच्चे उसकी प्लेलिस्ट देखिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो वहां पर आपको ये मिलेगा। और दूसरा, आप क्योंकि बीकॉम सेकेंड ईयर के भी पेपर लगभग सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के 20 मार्च के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको भी हेल्प मिलेगी कि ये पेपर जो है कैसे आया था। और बच्चों देखिए, आज के दिन ही हुआ था पेपर, आज ही मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसको। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसी दिन अगर मुझे समय मिलता है तो मैं सॉल्व करवा दूं पेपर को, ठीक है ना। पिछली बार भी इनकम टैक्स का पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया था, जुलाई अगस्त में जो हुए थे, सेम डे रात को। चलिए डिस्कस करते हैं इस बार यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 7.5 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर रिक्वायर नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। नंबर सेकंड क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द FIFO मेथड ऑफ प्राइसिंग द मटेरियल। थर्ड इज गिव योर एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। नंबर क्वेश्चन 4, डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड फिफ्थ, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन। सेक्शन बी जो था उसमें शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस थे उसमें अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चंस, यानी कि 3 क्वेश्चंस दिए हैं आपको यूनिवर्सिटी ने। क्योंकि ये पेपर 1 घंटा 30 मिनट का ही था, तो इसलिए थोड़ा सा इस पेपर को पैटर्न को चेंज किया है। पैटर्न तो यही है, बस मार्क्स थोड़े से इंक्रीज कर दिए हैं। तो ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। शॉर्ट आंसर टाइप नॉट इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। तो बीकॉम सेकेंड ईयर में जो पेपर आएगा, खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो बच्चे मेरी इस वीडियो को देखेंगे, तो उनको भी अब जो 20 मार्च के बाद जो लगभग उनके पेपर शुरू होंगे, सारे ही पेपर उनको ऐसे आएंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो है डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सेवंथ इज व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, मेक अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, तो ये नीचे ही मैंने इसके सॉल्व कर दिया है, पीडीएफ फाइल बना दी है। तो क्वेश्चन है कि इन एन इंडस्ट्री द एस्टिमेटेड कॉस्ट आर डायरेक्ट मटेरियल्स ₹20,000, डायरेक्ट वेजेस ₹30,000 and factory overheads ₹5,000. On this basis, calculate the total cost of a particular product in which direct materials cost ₹1,000, direct wages ₹600 and direct expenses ₹400, and if the factory overheads आर चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो आपको दो इसमें कैलकुलेट करने हैं, एक तो डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा है आपका डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो मैंने इसी के नीचे देखिए इसको सॉल्व करके ही पीडीएफ फाइल बनाई है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बार बार उसमें पढ़ करके। सॉल्यूशन ये था कि आपको डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए कि डायरेक्ट मटेरियल मेथड जो होगा, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट।
तो फार्मूला आपको इसमें लगाना था फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन में ऊपर दिखा देता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स ये तीसरी लाइन में आपको दे रखा है जो 5000 दिया है, और जो सेकंड लाइन है उसमें आपको जो डायरेक्ट मटेरियल दिया है वो 20,000 दिया है। ठीक है, और उसी तरीके से डायरेक्ट वेजेस जो है वो आपको 30,000 दिया है थर्ड लाइन में। ठीक है, बस इन्हीं को हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत सीधा सा फार्मूला हमें इसमें यहाँ कैलकुलेट करना था आज के क्वेश्चन पेपर में कि फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25% आना था। बी मेथड है इसमें डायरेक्ट वेजेस मेथड, तो इसमें परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड अभी मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया 5000 गिवन है, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी मैंने आपको अभी ऊपर थर्ड लाइन में मेंशन किया कि वहां पे आपको 30,000 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आना था 16.67। तो जिन बच्चों का ये आंसर आया है तो वो ध्यान रखिएगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और आपके 15 मार्क्स जो है वो बिल्कुल पक्के हैं। जिनका ये नहीं आया तो उनका गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 था इन एन इसमें सॉरी ये दोबारा आ गया है क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 9 बताना है आपको इसमें। अब यहाँ पर सेक्शन सी था। अब सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस था वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 22.5 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और इन्होंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये तो थ्योरी का है। इसके बाद ही आपका जो 10th क्वेश्चन था कि हाउ डज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है ना, और एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये आपका थ्योरी क्वेश्चन हो गया। चलिए न्यूमेरिकल की बात करते हैं। क्वेश्चन जो 11 है, व्हाट वेजेस विल अ वर्कमैन रिसीव अंडर हेल्से प्लान एंड रोवन प्लान if he executes a piece of work in 60 hours as against 75 hours allowed. His hourly rate is ₹5 and he is paid 50% of the time saved under Halsey plan. He gets a dearness allowance of ₹4 per day of 8 hours worked in addition to his wages. ऑल्सो कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। तो जो सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स हैं, देखिए उनके पास तो क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं उनके पास में क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चंस उनसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होना था। तो 2 मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। देखिए सॉल्यूशन 11 भी मैंने मेंशन किया है इसमें। देखिए हेल्से प्लान और रोवन प्लान, तो वेजेस जो आपको 60 आवर्स की गिवन है तो वो है 300 और रोवन प्लान में भी 300। डीए जो आपको इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है तो डीए आ जाएगा आपका 30। ठीक है, दोनों में आपका 30 आ जाएगा डीए। उसके बाद आपने टोटल कर दिया वेजेस प्लस डीए, तो दोनों में आ गया 330। अगर हम, ठीक है ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में दे रखा है आपको, बोनस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इसमें जो हेल्से प्लान आएगा उसमें आएगा 37.50 और जो रोवन प्लान है उसमें आपका आएगा 60। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बस आप लोगों ने यहीं पे मिस्टेक की होगी तो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। तो 37.50 को प्लस कर लेंगे आप, तो टोटल वेजेस जो 60 आवर्स की आ जाएगी वो आ जाएगी 367.50 और जो रोवन प्लान में आएगी वो आएगी आपकी 390। अब इसमें अर्निंग पर डे आपको कैलकुलेट करना था। अर्निंग पर डे हुआ आपका 367.50 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना,
तो 8 आवर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 60, तो आ गया सॉल्व करके ₹49। और दूसरा रोवन प्लान में आपका आ जाएगा 390 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 से तो मल्टीप्लाई होगा और अर्निंग पर डे जो है वो आपका 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ सॉल्व करके आ जाएगी ₹52। ये पर डे हमने कैलकुलेट किया था, अब हम पर आवर कैलकुलेट करेंगे। तो अर्निंग्स पर आवर जो आपकी आ गई पर आवर की, वो 49 को आप दोबारा 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 6.125 रुपीस आ जाएगी और 52 को आप 8 से डिवाइड करेंगे रोवन प्लान में, तो वो आ जाएगी ₹6.50। अब इन्होंने आपसे कहा है बोनस भी आपको कैलकुलेट करना। देखिए बोनस मैंने वर्किंग भी कर दिया यहाँ पर कि कैसे आया, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी 37.50 कैसे आया। तो देखिए ये ऐसे आया कि बोनस अंडर हेल्से प्लान में 15 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, आपको इससे जो है मल्टीप्लिकेशन कर देना है और 100 से आपको इसमें डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो 37.50 आ गया। और बोनस अंडर रोवन प्लान में कैलकुलेट करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15 और यहाँ पर आप 75 से डिवाइड करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। भाई यही इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर ये जिस बच्चे ने कैलकुलेट कर लिया होगा तो उसका न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक हो गया होगा, नहीं तो उसका गलत हो गया होगा। तो ये आप बच्चों वीडियो को आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर इसमें जो आपका आया है, चलिए अब मैं आपको ये क्योंकि क्वेश्चन नंबर मेरे को 12 बताना था, मैंने दोबारा से इसकी PDF फाइल बनाई। तो यू रिसीव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ। तो ये आपको क्वेश्चंस में डिटेल दे रखी है। तो सीएसएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास में तो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी में बता देता हूं। जो अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं अगर वो देखें तो जनवरी 2020 का आपको ये डेटा सारा दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दे दिया 4800, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल 41,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3200, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दे दिया 8400, लॉस ऑन सेल of a part of plant 550, depreciation on plant 2300, factory rates and rent and taxes 2200, office rent 1200, जनरल एक्सपेंसेस हैं आपके 900, ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट ऑन सेल्स गिवन है 448, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 784 और इनकम टैक्स है 3800। लास्ट में एडजस्टमेंट है दी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जनवरी 2020 वाज 3000, द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स वाज 200 एंड 400 यूनिट्स ऑन 1 जनवरी 2020 एंड 31 जनवरी 2020। द टोटल कॉस्ट ऑफ द यूनिट ऑन हैंड ऑन 1 जनवरी 2020 वाज ₹4200। तो यहाँ बच्चों ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो यूनिट कॉस्टिंग का आपका चैप्टर है जिसमें आप कॉस्ट शीट तैयार करते हैं तो उससे रिलेटेड ही ये आपका न्यूमेरिकल है। तो इसे समझ लीजिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। जिन्होंने ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया होगा तो उनके पूरे जो है इसमें 22.5 मार्क्स आ जाएंगे। तो हम कॉस्ट शीट तैयार करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 की। क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना 3000। चलिए तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है 4800, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल आपने उसमें ऐड कर लिए, ठीक है, 41,000, तो वो टोटल आपकी वैल्यू आ गई 45,800, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आप सभी जानते हैं कि हम उसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस किया आपने 3200, तो फिर अब हमने अमाउंट के कॉलम में ले लिया तो 42,600 हमारी आ गई रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू और डिवाइड कर देंगे हम इसको कितने से 3000 से, तो आपकी वैल्यू आ गई इसमें 14.20, ठीक है।
अब आपने इसमें मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ऐड करने हैं 4800, 3000 से डिवाइड करते जाएंगे तो 2.80, प्राइम कॉस्ट आपकी आ गई 51,000 और टोटल कर दिया 17 आ गया कॉस्ट पर यूनिट का। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जो होता है वो वर्क कॉस्ट का आइटम होता है, तो 2300 प्लस कर दिया, डिवाइड किया 3000 से तो 0.77 आया। उसके बाद फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस हमने ऐड कर दिया 2200, 3000 से डिवाइड किया तो 0.73 आ गया। अब इसका टोटल हो गया वर्क कॉस्ट, ठीक है, जो आया 55,500 और टोटल कर लिया 18.50। अब ऑफिस रेंट की वैल्यू जो है वो आपने प्लस कर दी 1200 और 3000 से आपने डिवाइड कर दिया तो 0.40 आ गया। जनरल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है आपके 900, 3000 से डिवाइड कर दिया तो 0.30 आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारा 57,600 की जो हमारी वैल्यू आई इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि 3000 यूनिट जो हमें आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और यूनिट आ रही है उसकी 19.20 या हमने टोटल कर लिया या 3000 से डिवाइड कर दिया 57,600 को। अब क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है तो आपकी 200 यूनिट थी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम प्लस कर देते हैं तो वैल्यू आ गई आपकी 4200, है ना, ये दे रखी है क्वेश्चन में। तो आपने 3200 यूनिट्स आपने ऐड कर ली तो 61,800 आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम माइनस करते हैं, वो 400 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ गई 7680, ठीक है। अब 7680 जो वैल्यू आपकी आ गई तो आपने माइनस कर दे, कैसे आई, 19.20 में हमने मल्टीप्लीकेशन कर दी इसकी, ठीक है। तो अब आपने इसको माइनस कर लिया तो वैल्यू आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आई 2800 और 61,800 में से आपने 7680 माइनस कर लिए तो आपकी वैल्यू आ गई 54,120, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। अब 54,120 को जब आप 2,800 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 19.33, ठीक है। डिस्काउंट ऑन सेल क्वेश्चन में दे रखा है 488, डिवाइड कर देंगे 2800 से तो 0.16 आ गया। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दे रखा है 784, डिवाइड कर दिया 2800 से तो आपकी वैल्यू हो गई 0.28, ठीक है। अब आगे आपने इसका टोटल कर लिया तो आपका टोटल आ गया 55352 और यूनिट का टोटल आ गया 19.77। तो अगर जिन बच्चों का ये आंसर आया है तो उनके पूरे के पूरे आपके 22.5 मार्क्स जो है वो फिक्स हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 13 ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है आपका। तो ये जो है बच्चों को मिला भी नहीं होगा, ये मैं बता दूं आपको, ये जो है आपका जो चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिलेबस में दे रखा है, ठीक है, उस चैप्टर का नाम है आपका मार्जिनल एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग मेथड। तो ये उस चैप्टर का न्यूमेरिकल है, ठीक। तो ये क्या है न्यूमेरिकल, पेपर तो सीएस यूनिवर्सिटी के बच्चे अपना सामने रख लेंगे, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अ फैक्ट्री एनुअली मैन्युफैक्चर 10,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट at a cost of sales of ₹4 per unit, and there is a home market for consuming the entire volume of production at the sale price of ₹4.25 per unit. In a certain year, there is a fall in the demand in the home market which can consume 10,000 units only at a sale price of ₹3.72 per unit. The analysis of cost of sales for the 10,000 units is, अब देखिए मटेरियल दे रखे हैं 15,000, वेजेस है 11,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स है 8,000 और वेरिएबल ओवरहेड्स है आपके 6,000। अब the foreign market is explored and it is found that this market can consume 20,000 units of the product if offered at a sale price of ₹3.55 per unit.
It is also discovered that for additional 10,000 units of product over the initial 10,000 units, the fixed overheads will increase by 10%. Is it worthwhile to try to capture the foreign market? है ना, ये जितना लेंदी क्वेश्चन है उतना ही इजी इसका आंसर है। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ 10 मिनट का। मैं बता देता हूं, इसमें आपको मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट बनाना था। एक तो होम मार्केट का बनाना था, जो कि आपको क्वेश्चन में पहली लाइन में 10,000 यूनिट्स गिवन है, ठीक है। और एक आपको बनाना था इसमें फॉरेन मार्केट का, जो कि 20,000 यूनिट्स जो है वो गिवन है लास्ट के पैराग्राफ में, है ना, तीसरी लाइन जो दे रखी है सेकंड पैराग्राफ में। अब इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल आपको 15,000 दे रखा है, फॉरेन मार्केट का आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका 30,000 का आ जाएगा। वेजेस आपको 11,000 दे रखी है, फॉरेन मार्केट की आप ले लेंगे 22,000, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन में आपका गिवन है 6,000 और फॉरेन मार्केट में आपका आ जाएगा 12,000। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तीनों का, तो उसे हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट, जो वो होम मार्केट का आएगा 32,000 और फॉरेन मार्केट का आएगा 64,000, ठीक है। फिक्स ओवरहेड अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है 8,000, तो 8,000 तो आपका होम मार्केट का है, ठीक है। फॉरेन मार्केट का आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 8,800। अब आप टोटल कर देंगे तो वो टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी 40,000 होम मार्केट की और 72,800 आपकी, सॉरी, होम मार्केट की आ जाएगी आपकी 40,000 और 72,800 आपकी आ जाएगी फॉरेन मार्केट की, ठीक है। अब सेल्स की जो वैल्यू है, तो सेल्स की वैल्यू जो आप इसमें लिखेंगे यहां पर, वो लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 10,000 यूनिट्स ओनली एट अ सेल प्राइस ऑफ ₹3.72 पर यूनिट, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी 37,200, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप कैलकुलेट करेंगे 71,000, ठीक। अब आपने इसमें माइनस कर लिया तो वो आपका नेट लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। तो 40,000 में से 37,200 माइनस किए तो वैल्यू आ गई 2,800 लॉस की, और फॉरेन मार्केट में आपने माइनस किए 72,800 में से 71,000, तो वैल्यू आ गई 1,800। अब उसने आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, इज इट वर्थ वाइल टू ट्राई टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट, तो आप जवाब देंगे इसका ये, इट इज वर्थ वाइल टू ट्राई टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट, ठीक है, बिल्कुल यस होगा आंसर, बिकॉज दिस विल रिड्यूस द नेट लॉस ऑफ होम मार्केट फ्रॉम 2,800 टू ₹1,800। तो कंक्लूजन में आपको ये आंसर देना है, ठीक है व्यूअर्स। तो जिनके ये आंसर है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको बता दिए, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और जैसे ही इनकम टैक्स का भी आपको क्वेश्चन पेपर आएगा तो वो भी मैं आपको ऐसे ही पूरा सॉल्व करवाऊंगा, वो इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।